नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा देवी के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। श्री चंद्र घंटा माता की। ये दुर्गा माता का तीसरा स्वरूप है और नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माता के इस चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा साधक गण करते हैं। चंद्र घंटा माता का रूप जो है बड़ा शांतिदायक है। चंद्र घंटा माता का जो रूप है बड़ा कल्याणकारी माना गया है। इनके रूप में एक विशेषता यह है कि इनके मस्तक पर एक घंटे के आकार का अर्ध चंद्र का चिन्ह है और इसलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इनके मस्तक पर वो जो मंदिर का बेल घंट होता है उनकी ध्वनि से बड़े बड़े दैत्य दानव डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, बड़े बड़े राक्षस कांपने लगते हैं। चंद्र घंटा माता के शरीर का रंग आप निकट से देखिए, तपाए हुए सोने के समान चमचम चमचम चमकता, जैसे श्रीमती राधा रानी का रंग है वैसे तपाए हुए सोने के समान चमकीला वर्ण है। और माँ चंद्र घंटा सिंह के ऊपर सवार है, सिंह वाहिनी। सिंह ने हूँ आम याद करूँ એટલે મને પાછું મને મારી ઓલી ગુજરાતીની ઓલી બે લાઈન યાદ આવી જાય। पण केसरी को पकदी न करे अने कोई पो पाछो कदी न फरे कांपो ते मरे के बीजा ने मारे कांपो ते मरे के बीजा ने मारे ई पाछा पगला बर तो नथी मां रग छे शुरा पुरानो मां रग छे शुरा पुरानो एमा कायर नरना काम नथी मां रग छे शुरा पुरानो। भक्ति का मार्ग जो है ना शूरवीरों का है, सिंह का है। बस भक्ति करते करते ऐसे ढीले मत हो जाना। भक्ति करने वाला मतलब पूरा उत्साह में होता है। खैर आ सिंह ने जो मैंने थोड़ा વધારે પડતું, लेकिन जो भी है चंद्र घंटा माता जो है सिंह वाहिनी है, सिंह पर सवार है। इन सब का एक एक मतलब सिंह पर क्यों सवार है, तो इससे एक शिक्षा मिलती है, सीख मिलते हैं जो हम आगे सुनेंगे। लेकिन अभी रूप का वर्णन कर दूं। शांतिदायक और कल्याणकारी रूप है। मस्तक पर आधे चंद्र का सुंदर आकार है। शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान है, सिंह के ऊपर सवार है और चंद्र घंटा माता लाल वर्ण की साड़ी पहनती है। इनकी 10 भुजा है और 10 भुजा में 8 भुजा में बहुत सुंदर आयुध है और अन्य 2 भुजा में, एक भुजा में कमंडल और एक भुजा में माला है। माता जी ने माला तो छोड़ी ही नहीं है। देखो आप, ये कभी आपने मार्ग किया था? ये हरिनाम माला का माला कर रही है। हरिनाम की महिमा तो सारी माताओं ने गाई है, यदि समझ में आए तो। और चंद्र घंटा माता की जो मुद्रा है, आप जो छवि देख रहे हैं, ये छवि कैसी है? मानो युद्ध के लिए तैयार है। बस अब शंख बजे और माता कूदे। सो युद्ध के लिए उद्धत रहने की उनकी छवि है।
चंद्रघंटा माता को दूध चढ़ाया जाता है या दूध से बनी हुई कोई सामग्री, दूध की कोई आइटम, कोई वस्तु भोग के रूप में अर्पण की जाती है। और यदि कोई चंद्रघंटा माता की उपासना करता है तो उसका फल क्या मिलता है? वो मनुष्य तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। त्रिताप आदि दैविक, देवताओं से मिलने वाले दुख, आदि भौतिक, समाज और संसार से मिलने वाले दुख, आदि आध्यात्मिक, हमारे अपने ही मन से मिलने वाले दुख, ये तीनों प्रकार के दुख से व्यक्ति मुक्त हो जाता है चंद्रघंटा माता की पूजा करने से। चंद्रघंटा माता का बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है। प्रणाम मंत्र में कहते हैं, पिंड प्रजवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटे विश्रुता। पिंडज प्रवरारूढ़ा माने व्याघ्र के ऊपर सवार होकर, सिंह के ऊपर सवार होकर, क्षत्रियों के ऊपर क्रोधित, 10 हाथों में अनेकों अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली, प्रसादम मुझ पर कृपा करे, ऐसी चंद्रघंटा के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। सो इस प्रकार मां चंद्रघंटा माता का ये बाहरिक स्वरूप हमने देखा। ठीक है, ये तो हुआ इनका बाहरिक रूप। अब तत्व से यदि हमें समझना हो तो चंद्रघंटा माता का तात्विक रूप ये है। ये तात्विक रूप है कि नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा होती है और चंद्रघंटा माता स्मरण और भजन क्रिया को प्रतिपादित करती है। और इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रघंटा देवी सर्वभूतेषु, चंद्रघंटा माता सभी जीवों के स्मरण भजन रूपेण संस्थिता। चंद्रघंटा माता स्मरण और भजन रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। चंद्रघंटा माता जो है ना, स्मरण भक्ति को प्रतिपादित करती है। कैसे? इनका नाम क्या है? चंद्रघंटा। मतलब इसमें 2 चीज हो गई, चंद्र और घंटा। जो मंदिर में घंट होता है, बेल होता है, ओके। अब ये दोनों चीज को समझिए, माता जी के तत्व को समझिए। हम लोग ना केवल बाहरिक वस्तु देखते हैं, समझते हैं, इसलिए हमारी विधि विधानों में बड़ा अंतर हो जाता है। आप अभी देखिए, माता जी को तत्व से यदि समझना है तो भागवत के आधार पर चंद्र को समझे और घंट को समझे। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन के देवता है। हमारे मन के देवता श्री चंद्रमा है। दूसरे शब्दों में हमारे मन का प्रतीक है चंद्रमा। अब मैं आपको प्रश्न पूछूं कि चंद्रमा कभी स्थिर रहता है? चंद्रमा की कभी स्थिरता होती है? कभी घटता है, कभी बढ़ता है। हम क्या रे, हम एक हर को रे खरा चंद्रमा। कभी घटत घटत घट जाए, कभी बढ़त बढ़त बढ़ जाए। कोई चंद्रमा में कोई स्थिरता नहीं है। और चंद्रमा मन सो जाता, मन के देवता चंद्रमा है। जब चंद्रमा में कोई स्थिरता नहीं है तो उसके चेले में कैसे स्थिरता होगी? मतलब मन का देवता चंद्रमा है, ओके। मन का लीडर कौन है? हमारे मन को शक्ति देने वाला कौन? चंद्रमा। जब लीडर में ही स्थिरता नहीं है तो उसके चेले में कहां से स्थिरता होगी? और इसीलिए तो हमारा मन जो है स्थिर नहीं रहता है। जैसे चंद्रमा स्थिर नहीं रहता, ये सारी बात चंद्रघंटा पर हो रही है।
मैं आपको गारंटी के साथ कहूं, माता जी के भगत केवल डांडिया लेकर जो कूद पड़ते हैं, कभी इस पर सोचे नहीं होंगे, इतनी सूक्ष्म दृष्टि कभी नहीं रखी होगी। इसलिए तो गीता में कृष्ण को कहना पड़ा ना कि काम वासना से जिसकी बुद्धि मारी गई है वो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। देवी देवताओं के शरण में जाना चाहिए, लेकिन कुछ सोच समझ कर। तो मैं चंद्रमा के ऊपर चर्चा कर रहा था। चंद्रमा मन सो जाता, मन के देवता है। जैसे चंद्रमा अस्थिर है, घटते बढ़ते हैं, वैसे हमारा मन भी अस्थिर है। जैसे चंद्रमा घटते हैं, इसका अर्थ क्या है? हमारा मन घटता है। मन के घटने का अर्थ है मन में नकारात्मक विचार, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नकारात्मक नकारात्मक। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं, आप कोई भी बात करो, चलो ना गीता पढ़ते हैं, अरे गीता हमको समझ में नहीं आएगी। चलो भागवत सुनते हैं, अरे भागवत समझ में नहीं आए। इतने नकारात्मक होते हैं। चलो ये सेवा करते हैं, अरे ये सेवा हमसे नहीं हो पाएगी। ऐसे लोगों के बाजू में भी मत बैठना। आप ट्रेन में, फ्लाइट में सीट मिले ना, नीचे बैठ जाना, लेकिन ये लोग के बाजू में मत बैठना। नकारात्मक। तो मन जो है ना, कभी डाउन होता है, कभी बहुत ऊपर, इतना सकारात्मक हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी मन में इतना भक्ति में उफान आता है, होता है कि काम धंधा बिजनेस छोड़कर वृंदावन चला जाऊं, बस वहीं पर रहूं, इतना उफान। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आज माला नहीं करनी, आज कथा नहीं सुननी, आज कुछ नहीं करना है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है घटता है, तो चंद्रमा मन का देवता है। हमारा मन भी कभी बढ़ता है कभी घटता है। अच्छा, मन के इस दोष से हम छुटकारा भी नहीं पा सकते। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग ये सारी प्रॉब्लम है ना, हम वन में चले जाएंगे, घर छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपने घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी रानी महारानी है मन, वो तो साथ में लेकर चलते हो, हैं? वो तो छूटता नहीं, जहां जाएंगे वहां पीछे पीछे आता है। मन जो है हमारी छाया के समान हमारे साथ साथ चलता है। हमारे पूरे शरीर में आत्मा के बाद आत्मा की उन्नति का सबसे बड़ा तत्व है तो वह है मन। आपके शरीर के सारे स्पेयर पार्ट चले जाए, चिंता मत कीजिएगा यदि मन आपके साथ है। हमारे गुजराती में के मन होए तो माळवे जवाए। मन यदि है ना तो वैकुंठ पहुंचा। मन ठिकाने पर होना चाहिए। मन, इसलिए तो उपनिषद ने कह दिया ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बांधाई विषया संगे निर्मुक्त विषय मन। मन ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के लिए मुक्ति का कारण है। मन यदि कंट्रोल हो गया, मन वश में हो गया तो मुक्ति, और मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो नरक, तो बंधन। कबीरदास जी ने इसी बात को सरल भाव में कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को हार गए तो पूरी दुनिया हार गए, और केवल एक मन को जीत लिया ना, आप पूरी दुनिया के बादशाह हो गए। मन जीत लिया, मन मिलावत हरि से, ये मन ही हरि से मिलाता है, और मन करत फजीत, और फजीयत भी ये मन ही करता है। बहुत बड़ी चीज है मन। लेकिन क्या करे, सब कुछ वश में होता है, मन ही वश में नहीं होता। इसलिए फिर हम लोग ताली बजा कर गाते हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे। कोल्ड कॉफी पीन हुई जा, तारू मन चंचल जो भजन न थતું હોય તો પછી ગરમ दूध, कॉफी तो આપણે ન પીવાય, गरम दूध पीन हुई जा।
मन बड़ा चंचल। ये भी एक एक्सक्यूज ही है, ये भी एक बहाना है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, इसलिए प्रभु भजन करने का प्रोग्राम ही कैंसिल रखा। भगवत गीता में कृष्ण ने मन पर जितना जोर दिया उतना किसी भी बात पर नहीं दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार कृष्ण ने एक ही चीज कही अर्जुन से कि अर्जुन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु, अपना मन मुझ में लगाओ, मई एवं मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेशय, अपना मन मुझको दे दो। मन मना, एक बार नहीं, दो बार नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण गीता में वारंवार एम केम कीधु कि तू मने मन आप, मन आप, मन आप। अर्जुन ने पूछो, कृष्ण धीरे से, किसी को पता न चले कि आप ये बार बार भीख क्यों मांग रहे हैं कि मन दे दो, मन दे दो। कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरे पास सब कुछ है, मन ही नहीं है। बोले कृष्ण तुम्हारा मन कहाँ चला गया? बोले मेरा मन राधा रानी लेकर चली गई है, मैं खाली मन वाला हो गया हूं। इसलिए हे मनुष्यों, हे दुनिया के लोगों, मुझे कोई अपना मन दे दो, मन दे दो। और एक चीज लास्ट में, भगवान को देने के लिए हमारे पास अपना यदि कुछ है तो केवल मन है। $2-5 देकर हम कहें कि प्रभु मैंने आपको बहुत डोनेशन दिया, उसी का उसी को दिया, या फल फूल लाकर भगवान को दिया, तो फल भी भगवान का, फूल भी भगवान का। आप कुछ भी भगवान को दोगे तो तेरा तुझको अर्पण। लेकिन ठोक बजा कर डंके की चोट पर यदि कहा जाए कि प्रभु ये मेरा है और मैं आपको चढ़ा रहा हूं, तो वो एक ही चीज है और वो है मन। हम बिल्कुल ठोस बनकर कह सकते हैं कि प्रभु, हम ऐसा नहीं कहते ये पैसा मेरा है, वो तो भगवान, ईशावास्य इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का। लेकिन मन के जो विचार है वो तो अपने, आपड़ा बापानो हुआंग विचार कहवाय। चित्त जो है कृष्ण मेरा है, और मेरी जो चीज है मैं आपको आज से दे रहा हूं, ये है मन। सो कुल मिलाकर हम तो चंद्रघंटा माता के पास है, माता जी से दूर नहीं जाना, नवरात्रि चल रही है, ठीक है। तो चंद्रघंटा माता के मस्तक पर चंद्रमा है, ठीक है। और चंद्रमा से ही मैंने मन की चर्चा की। मन, चंद्रमा मन सो जाता, मन के देवता चंद्रमा है। और आधा चंद्रमा, चंद्रघंटा माता क्या कह रही है कि आधा चंद्रमा माने हमारा मन भी आधा फाधा भक्ति में लगता है, पूरा पूरा नहीं लगता है। तो अब क्या करें? तो चंद्र के साथ घंटा है। घंटा माने मंदिर में जो बेल होता है ना। अब घंटे की महिमा आप देखिए। आप कभी मंदिर में गए हो? शिव जी के मंदिर में तो खास होता है, बाकी राधा कृष्ण के मंदिर में, माता जी के मंदिर में बेल होता है, घंटा होता है। जो उत्साही डिवोटी होते हैं ना मेरे जैसे, वो थोड़े जोर से बजाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा जोर से बजेगा तो उनके कान में आवाज जाएगी कि बंदा आया है। खैर, लेकिन जो ढीले होते हैं वो टंग करके चले जाते हैं। लेकिन जो उत्साहित डिवोटी होते हैं वो थोड़ा जोर से ऐसे मारते हैं। लेकिन आपने मार्क किया होगा, और नहीं किया तो अब कर लीजिएगा, कि मंदिर के घंट को आप धीरे से बजाओ, जोर से बजाओ, या उस पर टंग जाओ, आवाज जो है ना वो सबकी समान निकलती है। आप कितना भी जोर से बजाओ या धीरे से बजाओ, उसकी आवाज, उसकी लय, उसके सुर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी एक्सपेरिमेंट किया है? कथा सांभळो तो तमने आ बधु खबर पड़े ने, नकर तो पहले घंट बजा के आ जाते हैं। कथा सुनो तो ये सब दीवा बत्ती होगा। अब आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिए कि मंदिर के उस घंट को आप कितना भी जोर से बजाओ, धीरे से बजाओ, उसका जो सूर है, आप अपने मोबाइल में आजकल तो ऐप आती हैं स्केल सूर चेक करने की, वो सेम सूर में बजेगा, कितना भी आप जोर से बजाओ। उसका डिजेबल भी जो है ना वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
उसका आवाज, वॉल्यूम सब सेम होगा। वो बेल, वो घंट की ध्वनि समान होगी। तो चंद्र घंटा, ये चंद्र घंटा माता जो है हमें क्या बताना चाहती है कि हमारा मन चंद्रमा के समान अस्थिर है, लेकिन घंट जो है मंदिर का वो परम स्थिर है। छोटा बजाए, बड़ा बजाए, धीरे बजाए, जोर से बजाए, कैसे भी बजाए, ध्वनि एक समान निकलती है। तो चंद्र घंटा माता अपने इस स्वरूप से ये उपदेश दे रही है कि मन को स्थिर करना चाहिए। और मन को स्थिर कैसे कैसे होगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं, स्मरण करने से। यदि मन में भगवान का स्मरण हो तो दुनिया में कितनी भी उथल पाथल हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माने चंद्रमा को घंटे के समान बना लो, अपने मन को स्थिर कर लो, भगवान में लगा लो, तो दुनिया में कुछ भी हो जाए आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो घंट को कोई जोर से बजाए, धीरे से बजाए, टंग जाए, कुछ भी करे, वो एक स्थिर, एक समान रहता है। ठीक उसी प्रकार मन यदि हरि में लग गया, मन यदि भगवान के स्मरण में लग गया, दुनिया में कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। संसार जहां पर एक और जुलस रहा है, बाहर से अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम और तकलीफ में है, लेकिन चंद्र घंटा माता जो है वे हमें सिखाती है कि मन में हरि का स्मरण करें और संसार के सारे दोष दुर्गुण से हम मुक्त हो जाए। तो स्मरण करना चाहिए। चंद्र घंटा माता से स्मरण भक्ति का ये सिद्धांत प्राप्त होता है। स्मरण करने की परिपाटी कैसी है, स्मरण कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा आज एलेब्रेट करेंगे। स्मरण का सीधा अर्थ है किसी वस्तु का अपने मन के द्वारा अनुसंधान। किसी भी एक सब्जेक्ट का, किसी भी एक वस्तु का मन में, मन के द्वारा अनुसंधान, इसी का नाम है स्मरण। लेकिन याद रहे, स्मरण तब कर पाएंगे जब हमने अच्छे से श्रवण किया होगा और अच्छे से कीर्तन किया होगा। इसलिए स्मरण का सिद्धांत क्या है? स्मरण करना है, लेकिन श्रवण और कीर्तन को छोड़ना नहीं है। श्रवण कीर्तन को छोड़कर स्मरण करोगे तो ये इम्पॉसिबल है। और यदि किसी ने अपने जीवन में श्रवण कीर्तन नहीं किया है तो वो स्मरण कर ही नहीं सकता है। इसलिए स्मरण का आधार है श्रवण और कीर्तन। अब मुझे आप बताइए, आपने कृष्ण के बारे में कुछ सुना है तो आप उसका स्मरण कर पाओगे। अब कुछ सुना ही नहीं है तो स्मरण काहे का करोगे? इसलिए जो लोग श्रवण नहीं करते ना और फिर भी स्मरण करना चाहते तो उनके लिए एक ही चीज बचती है, निराकार। हम पूछते हैं भाई आप किसका स्मरण करते हो? हम ज्योति का, क्योंकि तेरे पास ट्यूबलाइट के अलावा और कुछ है नहीं। तूने कुछ न कथा सुनी है न कीर्तन किया है। कथा वथा सुनते, कीर्तन करते तो कुछ सब्जेक्ट मिलता स्मरण करने का। अब न कुछ सुना है, न पढ़ा लिखा, कुछ नहीं है, तो फिर बचता क्या है? हम ज्योति का ध्यान करते हैं। ज्योति का ध्यान करो, उससे अच्छा अपने घर पर एक बल्ब है, उस बल्ब को शुरू करके ऐसे देखो, और अच्छा होगा। ये ज्योति का भी कोई स्मरण होता है, कोई ध्यान होता है? उससे तो अच्छा है गोदड़ा ओढ़ के सो जाना। ठंडी के दिन आ रहे हैं, अच्छी नींद आएगी, शरीर फ्रेश हो जाएगा। क्यों टाइम वेस्ट करना? ये मैं नहीं कहता, मेरे कृष्ण गीता में कहते हैं, क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वाप्य वाप्यते। ये ज्योति का ध्यान करने वाले तो क्लेश ही भोगेंगे। उसके भाग में केवल क्लेश ही मिलने वाला है, कोई फल नहीं मिलेगा। स्मरण के ऊपर मैं कह रहा हूं, मन को वश में करना है, मन को स्थिर करना है, तो हमें स्मरण करना है। और स्मरण कैसे? श्रवण और कीर्तन का परित्याग किए बिना
भगवान के नाम रूप आदि का मन में अनुसंधान। अच्छा, स्मरण का क्रम भी जान लीजिए, वही क्रम तो फिट हो जाना चाहिए। सबसे पहले मन में भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए। सीधे भगवान की लीला का स्मरण करोगे तो वो सहजिया हो जाएगा, वो ग्रेजुअली नहीं माना जाएगा। ग्रेजुअली कैसे होगा स्मरण? सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण, अपने मन में महामंत्र, वो जो शब्द है, उस शब्द ब्रह्म का स्मरण। आंखें बंद करके हरे कृष्ण, तो हरे का स्मरण, कृष्ण का स्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान के नाम स्मरण। जब ये स्मरण फिक्स हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तो फिर भगवान के रूप का स्मरण। कृष्ण कितने सुंदर है, उनके सारे रूप। और फिर ये हो जाने के बाद कृष्ण के गुणों का स्मरण। कृष्ण के गुणों का स्मरण हो जाने के बाद कृष्ण के परिकरों का स्मरण, यशोदा का स्मरण, नंद महाराज का स्मरण, उसके जो परिकर है। और फिर अंत में हमारा जो स्वरूप है, या गुरुदेव ने हमको जो स्वरूप दिया है, उस स्वरूप के अनुसार भगवत लीला का स्मरण। यह है स्मरण के स्टेज। स्मरण जो है ना 5 प्रकार के होते हैं। आप तो कुछ लोग कहेंगे पहली बार सुन रहे हैं, हम तो एक ही सोचते थे स्मरण माने बस मन में सोचना। नहीं, हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने बिल्कुल पाथिये तेल डाला है, मतलब बिल्कुल एकदम सूक्ष्म लेवल पर इन बातों को ले गए। स्मरण के 5 भेद है। सबसे पहला है केवल स्मरण, बेसिक, एकदम 5वां लेवल, बेस लेवल, नीचे से मैं शुरू कर रहा हूं। एक है केवल मात्र स्मरण। उसमें क्या है कि आप कभी फ्लाइट में बैठे हो, स्टेशन पर बैठे हो, एयरपोर्ट में बैठे हो, आंखें बंद करके जो आया मन में, मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला को याद कर लिया, दैट्स इट स्मरण, मतलब जनरल स्मरण, जो कभी कभार हम लोग कर लेते हैं। हम तो इसी लेवल पर, वो भी ठीक से नहीं है, आप लोग हो सकते हैं, हम इस लेवल पे। लेकिन उससे ऊपर का लेवल है स्मरण में, उससे ऊपर का लेवल है धारणा रूपी स्मरण। धारणा माने इसमें क्या होगा, सभी ओर से चित्त को खींचकर, माने वो वाला जो स्मरण था बेसिक, जो मैंने आपको कहा, वो ऐसे ही टाइम पास के लिए मतलब हम लोग कर लेते हैं। लेकिन धारणा में क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत होती है कि सभी ओरों से चित्त को खींच लिया, मतलब चित्त कहीं जा नहीं रहा है, और सभी ओरों से चित्त को खींचकर भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप आदि में सामान्य आकार करके मन को लगा देना। ये एक स्टेप ऊपर हो गया। और एक स्टेप ऊपर जाए, स्मरण, तीसरे प्रकार का स्मरण है ध्यान। भगवान के रूप आदि के चिंतन, भगवान के किसी भी एक रूप का ध्यान करना। उसके ऊपर का स्टेज, चौथा स्टेज है ध्रुवानुस्मृति। भगवान के रूप आदि का अमृत धारा की तरह अविच्छिन्न, अटूट, कंटिन्यू, निरंतरम ध्यान। और ये ध्यान 3 मिनट से ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं समाधि। टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर समाधि। तो इस प्रकार से स्मरण के भेद हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि नित्य स्मरण, कभी कभार तो हम लोग स्मरण कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यू नित्य स्मरण जो है, वो जिसका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध है उसी को हो सकता है। हमारे आपके मन में भगवान का निरंतर स्मरण न हो तो समझो कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। हरि नाम के द्वारा, हरि कीर्तन के द्वारा, हरि कथा के द्वारा चित्त को शुद्ध करें, सेवा करके चित्त को शुद्ध करें, ताकि ये स्मरण निरंतर हो जाए। सो ये स्मरण, स्मरण भक्ति के आइडल कौन है, स्मरण के आदर्श कौन है? रूप गोस्वामी कहते हैं स्मरण के आदर्श है श्री प्रहलाद महाराज। प्रहलाद
जिन्होंने स्मरण भक्ति किया था। प्रहलाद ने कहीं हरिनाम जप नहीं किया, बेचारे माला हिरण्यकशिपु के राज्य में प्रहलाद हाथ में माला ले सकता था, वो हाथ ही काट देता। बेचारा न तिलक कंठी कुछ नहीं कर सकता था। प्रहलाद के लिए केवल एक ही चीज थी, वो था स्मरण। वो भगवान का स्मरण करते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे से भगवान का स्मरण किए, इवन भगवान को प्रगटाए, भगवान की प्राप्ति किए। लेकिन बेज क्या था? जब वो मां कयाधु के गर्भ में थे तब उन्होंने भागवत कथा सुनी थी। नारद मुनि के मुख से प्रहलाद ने कथा सुनी थी और अच्छे से कथा सुनी थी, इसलिए अच्छा स्मरण कर पाए। सारी यह है कि जो अच्छा सुनेगा, अच्छा गाएगा, वो अच्छा स्मरण कर पाएगा। सो स्मरण, जैसे ये स्मरण जो है कितने नंबर की भक्ति है? मैं आपको पूछूं। पहली है श्रवण, नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण, दूसरी भक्ति है कीर्तन और तीसरी भक्ति है स्मरण। और नवरात्रि के तीसरे दिन किसकी पूजा होती है? चंद्रघंटा माता। मतलब आप ये सब योग है, ये सब है? वैसे नवदा भक्ति में तीसरी भक्ति स्मरण है और दुर्गा देवी का तीसरा रूप चंद्रघंटा माने, ये स्मरण को प्रतिपादित करता है। ओके, अब आगे और एक पॉइंट है कि ये बात तो हमने गीता में कृष्ण ने बार बार कहा कि भाई मन में मेरा स्मरण करो, स्मरण स्मरण। अर्जुन ने कहा कृष्ण सब कुछ हो सकता है लेकिन स्मरण नहीं हो सकता। ये मन इतना चंचल है कि मैं गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को नहीं। तो कभी कभार मन में भगवान का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू निरंतरम भगवान का स्मरण यदि करना है, या स्मरण को दृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए? तब चंद्रघंटा माता ये हमें अपने स्वरूप से उपदेश देती है और वो है भजन क्रिया। भजन क्रिया के द्वारा हमें हमारे स्मरण को दृढ़ बनाना है और यही चंद्रघंटा माता की उपासना है, यही चंद्रघंटा माता की वास्तविक भक्ति है। मांस खिलाना, शराब पिलाना, पशु की बलि चढ़ाना, ये सब विकृत कार्य है। देवी ने न कभी ऐसा मांगा है न कभी ऐसा माना है। ये एक माँ है और माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरे कोई जीव जंतु की हत्या हो। लेकिन आज का मूर्ख समाज, अज्ञानी समाज अपने मन बुद्धि से और ज्यादातर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए देवी माता को मांस खिलाते हैं, शराब पिलाते हैं और न जाने क्या क्या कराते हैं। रामकृष्ण परमहंस के एक मित्र हुआ करते थे जो काली देवी के उपासक थे और काली देवी को बकरे की बलि चढ़ाया करते थे। रामकृष्ण परमहंस तो सात्विक थे, उन्होंने बहुत बार मना किया लेकिन वो माने नहीं। तो एक दिन आए उनके मित्र और कहा कि देखो, अब हमने काली देवी को बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। आप जो इतने सालों से हमें कहते आए हो ना कि बलि मत चढ़ाओ, ये मत कर, तो अब हमने बंद कर दिया है। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बंद नहीं किया, तुम्हारे दांत नहीं रहे हैं, मांस खाने लायक तुम्हारे दांत नहीं रहे इसलिए प्रोग्राम बंद किया है, बाकी तुम तो जोरों से खाते। सार यह है कि ये कोई देवी माता की उपासना नहीं, इससे कोई माता जी प्रसन्नता नहीं, ये केवल और केवल पाखंड है। चंद्रघंटा माता की वास्तविक उपासना जो है वो स्मरण, और वो अपने स्वरूप से दिखाती हैं कि स्मरण को दृढ़ बनाने के लिए भजन क्रिया करनी होगी। भजन क्रिया, अच्छा भजन क्रिया कैसे करनी होगी? नवदा भक्ति के द्वारा। चंद्रघंटा माता के 10 हाथ है। ये 10 हाथ क्या दिखाते हैं हमको? बोले 10 हाथों से, 10 हाथ में एक हाथ से तो स्मरण उन्होंने कह दिया, एक हाथ तो स्मरण में चला गया, बचे कितने? 9,
बोले 9 हाथों से नवदा भक्ति करनी चाहिए। और दूसरा चंद्र घंटा माता का स्वरूप देखो, सारे हाथ कुछ ना कुछ काम में लगे हैं। तो चंद्र घंटा माता हमें यह दिखा रही है कि स्मरण तो करें, लेकिन स्मरण नवदा भक्ति के साथ स्मरण करें। दूसरे शब्दों में, ये जो हम नवदा भक्ति करते हैं, उस नवदा भक्ति का उद्देश्य है भगवान का स्मरण करना। और क्लियर करूं कि स्मरण के साथ साथ नवदा भक्ति होनी चाहिए, या नवदा भक्ति के प्रत्येक अंग के साथ स्मरण होना चाहिए। नवदा भक्ति का एक अंग है श्रवण, तो श्रवण स्मरण के साथ होना चाहिए। नवदा भक्ति का एक अंग है कीर्तन, तो कीर्तन स्मरण के साथ होना चाहिए। नवदा भक्ति में है दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये सब स्मरण के साथ होने चाहिए। चंद्र घंटा माता हमें ये दिखा रही है, ये सिखा रही है। और चंद्र घंटा माता की 10 भुजा है। ये 10 भुजा प्रतिपादित करती है कि हमें अपने 10 हाथों से, माने पूर्ण रूप से नवदा भक्ति में लग जाना है। माने कैसे? कुछ लोग कहते हैं ना, मैं केवल कथा सुनूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं केवल कीर्तन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन चंद्र घंटा माता क्या दिखा रही है कि हमें नवदा भक्ति, सारी भक्ति करनी है। श्रवण भी करना है, कीर्तन भी करना है, स्मरण भी करना है, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, हमें सब कुछ करना है। और दूसरा आपने देखा कि चंद्रघंटा माता सिंह के ऊपर सवार होकर, इनका रूप कैसा है? वो युद्ध के लिए तैयार है। माने ये हमको सिखा रही हैं कि भजन करना, भक्ति करने का अर्थ क्या है? युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मरे मरे से, थके थके से नहीं, करेंगे, जगेंगे, होगा। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि हमसे होता नहीं है। मैं कहता तुझसे होता नहीं, तुझे करना नहीं है। जैसे युद्ध के लिए कोई सैनिक तैयार होता है, वैसे हरि नाम जाप करने के लिए बिल्कुल पूरा पावर लेकर तैयार होना चाहिए। हम सबको कमांडर बनना है, बिल्कुल सैनिक की तरह। हालांकि भजन करना ये प्रेम का स्वरूप है, लेकिन माया के साथ तो युद्ध होगा ना, संसार और समाज के साथ तो युद्ध होगा। और इस घोर कलयुग में भगवान की भक्ति माने, जिस दिशा में ये दुनिया जा रही है, उस दिशा से विरुद्ध दिशा में ये युद्ध के बराबर तो है। जहां एक और पूरी दुनिया भोगों में फंसी है, जहां एक और पूरी दुनिया भोगों की ओर आगे बढ़ रही है, और हमें उस लहरों को चीर कर भजन की ओर आगे बढ़ना, ये युद्ध के समान ही तो है। सो चंद्रघंटा माता से हमें भजन क्रिया और स्मरण का सिद्धांत सीखना है। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा हमें ये प्रेरणा देती है। तो श्री चंद्रघंटा माता की